सीईपीसी के अध्यक्ष कुलदीप राज वाटल की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के लिए बैठक की गई, जिसमें सीईपीसी के प्रशासनिक समिति के सदस्य वासिफ अंसारी, अनिल कुमार सिंह, असमल महबूब, हुसैनी जाफर हुसैन, संजय गुप्ता, रवि पटोदिया, इम्तियाज अहमद, पीयूष कुमार बर्नवाल और रोहित गुप्ता बैठक में सम्मिलित रहे। बैठक में भदोही में होने वाले 47वां भारतीय कालीन मेले के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट में 15 से 18 अक्टूबर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला के सफलता को लेकर सीईपीसी गंभीर है। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। प्लानिंग भी इसकी है, कैसे चलेगा, राउंड दिया कैसे चलेगा कि आपको ये करना पड़ेगा। रास्ता है पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से यहाँ पे जब हम लास्ट टाइम मिले थे, उसके बाद जब हमने यहाँ पे डेट्स अनाउंस करी थी फेयर की, उसके बाद जो हमने तैयारियां की हैं यहाँ फेयर ग्राउंड में, आप तो इस एग्जीबिशन ग्राउंड को भली भांति जानते हैं, इसका कोना कोना आपने छांट के रखा और आपको पता सारा कहाँ क्या होगा, लेकिन आपको खुद भी मालूम पड़ेगा कि अगर आप आज की डेट में यहाँ पे जाएं और 2 दिन के बाद देखेंगे कि व्यवस्थाओं में कितना चेंज आई है। एयर कंडीशनिंग जो यहाँ पे एक बड़ा इश्यू होता था, उसको रिजॉल्व किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूसली पिछले ट्रायल के लिए हमने कई दिनों से रखी है लगा के। सबसे बड़ा मुद्दा होता था कि ऊपर से नीचे आने में यहाँ पे दिक्कत होती थी, लिफ्ट्स की व्यवस्था नहीं थी। आज की डेट में 8 के 8 लिफ्ट्स जो है यहाँ पे, जितने भी मार्ट में लिफ्ट्स हैं, सारी ऑपरेशनल हैं आज की डेट में, और हम उसमें सब खुद चल के आए हैं, तो सारी ऑपरेशनल है। उससे ये है कि फ्लो ऑफ विजिटर, जो हमारे जितने भी बाहर आ रहे हैं उनका फ्लो, और जो हमारे एग्जिबिटर हैं जिनको आने जाने में दिक्कत होती थी, वेट करना पड़ता था, वो हमने उसको स्मूथ करने की कोशिश की है ताकि कहीं कंजेशन ना हो और फ्लो ऑफ बायर्स एंड द पार्टिसिपेंट्स शुड बी वेरी वेरी स्मूथ। तीसरी चीज जो यहाँ पे हुई है कि ब्रांडिंग में हमने कुछ नई चीजें लाई है, वो आप देखेंगे। जैसे अभी तो 3 दिन मेरे ख्याल में लगे, 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा सारा ब्रांडिंग का, तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ब्रांडिंग में हमने कुछ चीजें नई लगाई हैं। उसके बाद इसकी ओपनिंग, जो इस एग्जीबिशन ग्राउंड की ओपनिंग थी, जो हमने पहले होती थी, वो थोड़ी सी तंग थी और उसका भव्य उसका मतलब रिसेप्शन एरिया इतना बड़ा भव्य नहीं होता था। तो आज हमने इसकी दूसरी ओपनिंग खोली है। और जो कंप्लेंट्स होती थी शॉप्स वालों की कि शॉप्स में बाहर आते नहीं है या कुछ कम आते हैं, तो उसका भी हमने जो समाधान है, यहाँ से जो ओपनिंग खोलने के से हमारा वो एक शॉर्टकमिंग भी हमारी पूरी हो जाएगी। बाहर जाएंगे, पहले नीचे से होके जाएंगे, शॉप्स को भी घूम के जाएंगे, और जो बीच में स्टैंड बनाए हैं थोड़ा सा उसको पूरा ब्राइटन अप करने के लिए उस एरिया को, उसमें शॉप्स बीच में हमने डाल दिए हैं ताकि वो एरिया भी, स्टैंड जो है, शॉप्स और स्टैंड मिला के वो थोड़ा सा एरिया और ब्राइटन अप हो जाए। उससे हमारे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्टर हैं छोटे छोटे, उनको भी एक एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जगह की कमी के कारण उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, तो वो भी हमने पूरा किया है। और पूरा प्रयास रहा है कि लगभग सब लोगों को, जितने भी लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई है, उनको यहाँ पे जगह मुहैया की जाए। साथ में बायर्स के आने की व्यवस्था, जो वाराणसी से यहाँ आ रहा है, और जाने की व्यवस्था वो तो जैसे पहले होती थी वैसे ही है, लेकिन उसमें भी सुधार किया गया है कि उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इंक्रीज करी गई है कि ताकि उनको मिनिमम टाइम वेटेज का और ट्रांसपोर्टेशन का जो यहाँ पे यहाँ आने जाने का है, वो सुविधा उनको रहे और कोई इनकन्वीनियंस नहीं रहनी चाहिए। होटल्स का हमने ताज, हिल्टन, रेडिसन, मदीन, ये 4 प्रोमिनेंट होटल जो वाराणसी के हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के होटल्स हैं, वहां पे बुकिंग करी है और उनको वहां पे रखने की व्यवस्था की गई है। और उनको जो वहां पे हमने सुविधाएं दी हैं, 2 दिन के कमरे का रहने का सुविधा दी है, वो भी, उसमें भी इतनी बिल्कुल छांट के वो बायर, जैसे हमारे पास आज की डेट में अगर हम देखें, हमारे पास
रजिस्ट्रेशन जो हुई है बायर्स की वो है 470 के करीब। 470 बायर्स ने रजिस्टर किया है, जो कि एक मतलब काफी नंबर है। और उसमें से हमने जो पार्ट अलाउ किया है 200 बायर्स, हमने 222 बायर्स को हमने सिलेक्ट किया है कि आप आएंगे। जो बाकी आएंगे उनको व्यवस्था नहीं मिलेगी, शायद उनको कमरा ना मिले या उनको पूरी पैकेज ना मिले, क्योंकि पैसे का अभाव होता है। जो हमारा गवर्नमेंट से सैंक्शन मिलता है, हमारे पैसे एक लिमिटेशन होती है कि हम 150 से 170 बायर्स को ही दे सकते हैं, वो हमारी लिमिटेशन होती है। उसको देखते हुए हमने मैक्सिमम कोशिश ये की है कि जो रेगुलर बायर हैं, जो यहाँ से काम करते भी हैं और नई कंट्री से जिनका पोटेंशियल है, उन कंट्री से भी बायर्स को लाने की कोशिश की है। जो मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से इसमें काफी हमने लोगों को लाने की व्यवस्था की है। रशिया से काफी लोगों को लाने की व्यवस्था की है। यूएसए, जर्मनी हमारी मार्केट है ही है, वहां से तो लोग आते ही हैं। ये वो हैं जो इनको हमने रजिस्टर किया है और जिनको हमने सिलेक्ट किया है 222 है। 454 है एग्जैक्ट नंबर आज की डेट में जिन्होंने रजिस्टर किया है। और बाकी जो हमारे कुछ बायर्स हैं जिनको हम पूरा पैकेज नहीं दे सकते हैं, उनको हम यहाँ पे रहने की व्यवस्था दे रहे हैं। वाराणसी में 2 दिन के रहने की व्यवस्था खाली दे रहे हैं। तो सिर्फ ये इसलिए है कि ताकि उनको एक लगे कि ये जो एग्जीबिशन है, ये लोग हमारा थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, अवगत करते हैं और थोड़ा सा उनको अट्रैक्शन रहती है हमारी। जैसे इस मार्केट में लाने के लिए बायर को ये थोड़ी सुविधा देनी पड़ती है। बिजनेस, आपको पता माहौल जो है इस वक्त दुनिया में जो चल रहा है माहौल यूरोप में, उसकी वजह से बायर्स और भी आ सकते थे। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये नंबर्स भी हमारे को देख के बहुत ही मतलब ये एक एनकरेजिंग नंबर है हमारे लिए, क्योंकि जो हालात हैं उसमें नंबर घटने के चांसेस थे, लेकिन हमारे नंबर्स आज की डेट में इस कंडीशंस में भी नंबर्स हमारे पूरे हो रहे हैं और अच्छे बायर्स आ रहे हैं। जो मैंने पहले बताया कि हमने कुछ कंट्रीज के बायर जिनके क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं है या उनके मुल्क में उनके साथ जाके आगे उनको तकलीफ हो, एक तो हम उनको फैसिलिटी भी दें और उसके बाद वो हमारे को वो रिजल्ट ना मिले जो जिसके लिए हम ये पूरी एग्जीबिशन कर रहे हैं। तो उसका पर्पस भी सॉल्व होना चाहिए, उसके बायर्स की क्वालिटी भी अच्छी आनी चाहिए। इसके अलावा मैं ज्यादा तो कहूंगा नहीं, पिछली दफा भी आप तो कवर करते ही हैं टाइम टू टाइम। व्यवस्था में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सिलेक्शन बायर्स का भी अच्छी तरीके से हुआ और जगह जो अलॉटमेंट भी हुई है, बड़े स्वच्छ तरीके से अलॉटमेंट हुई है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है।